जय हिंद स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी जून में कौन कौन सी और भर्ती रिलीज कर सकता है और जुलाई में कौन सी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि बच्चे काफी दिन से इसका वेट कर रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की डीबी और इसके अलावा मुख्य सेविका को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसको जरूर सुन लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो रिजल्ट को लेकर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आरआरबी एएलपी में भी एक बड़ी खबर आ रही है, पोस्ट के बढ़ने को लेकर, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी कब होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, इस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जून में आने वाली भर्तियों को लेके। तो देखिए अभी फिलहाल जो चांसेस है यूपी ट्रिपल एससी में भर्ती आने के, तो सबसे पहले हो सकता है आपको एएनएम की भर्ती देखने को मिले। ठीक है, इससे पहले ये था कि लेखपाल की भर्ती देखने को मिल सकती थी, पर जो 8 जुलाई को आपके लेखपाल की ज्वाइनिंग का जो आने वाला है फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जब वो आ जाएगा उसके बाद आपको लेखपाल की नई भर्ती देखने को मिलेगी। फिलहाल जो भर्ती देखने को मिलने के चांसेस हैं ज्यादा, वो आपके एएनएम की भर्ती है जो 5272 पदों पर आएगी और हो सकता है ये पद और भी बढ़ जाएं। ये भर्ती आपको जून में देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जेई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भर्ती एक साथ देखने को मिल जाएगी इसी महीने या जुलाई के स्टार्टिंग में। जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे पूछ रहे थे, तो ये दो भर्ती आपको देखने को मिलेगी 498 पद पर एक साथ। इसके बाद हो सकता है लेखपाल की भर्ती आपको देखने को मिले जुलाई में ही देखने को आपको लेखपाल को भर्ती मिलेगी। इन सब के लिए आपका पेट 2023 अनिवार्य है। ठीक है, पेट 2023 रहेगा तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि देखिए जो पीडीएफ वायरल हुआ था उसमें लेखपाल की 4700 पद थी, लेकिन देखिए पद बढ़ जाएंगे और लगभग 5100 के आसपास पदों पे आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर पेट 2023 वालों के लिए अच्छा मौका है कार्य करने के लिए। तो आप लोग लग जाइए कंटिन्यूअस, आपको अच्छी पोस्ट इस पेट में देखने को मिल रही है, उसे भरिए। आपका कट ऑफ चाहे कुछ भी हो, एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरिएगा। मौका मिले तो एग्जाम में बहुत अच्छे से दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट जेई 2018 रिजल्ट को लेके है। देखिए अभी तक यही उम्मीद थी कि एएसओ के बाद अगर कोई रिजल्ट जारी होगा तो वो जूनियर इंजीनियर 2018 का होगा। उसके रीजन भी थे कि ये रिजल्ट बन के भी तैयार था, बच्चे इसका काफी इंतजार कर रहे हैं, काफी इसके लिए प्रदर्शन भी किए थे। पहले जेई 2016 के लिए प्रदर्शन हुआ, फिर जेई 2018 के लिए प्रदर्शन हुआ, लेकिन देखिए इसके बदले मंडी परिषद का रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दिया गया यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। ये जो भर्ती है इसका रिजल्ट आपको देखिए 25 जून के बाद आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा, यानी लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको ये रिजल्ट फाइनल होता दिखेगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि एक बार बच्चे आप लोग आयोग पे थोड़ा जाके अपनी ताकत दिखाइए। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन मुझे जहां तक खबर मिल रही है कि 25 जून के बाद आपका जेई 2018 के रिजल्ट आने के चांसेस है। जून के लास्ट वीक में ज्यादा चांसेस है, जुलाई के फर्स्ट वीक नहीं जाएगा। बहुत गया तो 1-2 दिन जाएगा, लेकिन चांसेस यही है कि लास्ट वीक ऑफ जून में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और नोटिस उस दिन जारी हो सकती है और वो है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की डीबी को लेके। तो फॉरेस्ट गार्ड की डीबी भी हो सकता है आपका उसी दिन नोटिस इसकी आ जाए। आपका रिजल्ट की भी, मेडिकल के रिजल्ट की भी और डीबी की भी नोटिस आपको उसी दिन देखने को मिल सकती है, यानी जून में ये दो रिजल्ट आने की तैयारी बिल्कुल है। इसके अलावा जो वीडियो का रिजल्ट है, ठीक है, ये इसका जो फाइनल रिजल्ट है ये आप मान के चलिए 15 अगस्त के बाद आपको देखने को मिलेगा वीडियो का फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और अगस्त में एक और रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, वो है कंबाइंड टेक्निकल का। ठीक है, इसके बाद आप बात कर लेते हैं मुख्य सेविका की। इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि देखिए अभी आपका फिलहाल जो भर्ती है वो कोर्ट में है। अब कोर्ट खुलने वाला है आपका अगले महीने। अभी तो फिलहाल कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, पर हमें अभी से ही थोड़ा मेहनत करना होगा। जून में अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल जुलाई में जरूर मिलेगा। ठीक है, जब जून में एक्टिव हो जाएंगे आप पहले ही, तो जुलाई में आपका फल मिलेगा। जुलाई में एक्टिव होंगे तो फिर अगस्त में चला जाएगा, तो ऐसा ही होता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट
नवंबर या दिसंबर में आ जाए तो आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य करना है, अभी से एक्टिव होना है। और इसके लिए एक ट्विटर ट्रेंड चलने वाला है, ठीक है। आप बच्चे जो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं और जो नहीं करते हैं वो सब एक बार जरा यूनाइट होके आपका जो ट्विटर ट्रेंड है उसकी तारीख है आपकी 20 जून को आपका एक ट्रेंड चलने वाला है, ठीक है, जिसका हैशटैग है आपका रिलीज यूपी ट्रिपल एससी। देखिए रिलीज यही आपका हैशटैग है, रिलीज डैश यूपी डैश मुख्य सेविका डैश रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका है जो आपका चलने वाला है, रिलीज यूपी मुख्य सेविका रिजल्ट। सब कुछ कैपिटल लेटर में होगा। 20 जून को ये होगा, 10 बजे से शुरू होने वाला है। तो जितना हो सके इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, यूनाइट हो जाइए। आपके पास अगर एक आईडी है तो एक आईडी से कहिए, एक आईडी से ज्यादा है तो उससे कीजिए, पर कॉन्टिन्यूअस ट्वीट कीजिए ताकि ये ट्रेंडिंग में आए। आपको इस समय इस भर्ती को एकदम स्लो नहीं होने देना है, ये कॉन्टिन्यूअस आपका रनिंग में रहे। इसके लिए आप लोग को कुछ ना कुछ कर 10 AM को ये ट्विटर ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो आपके पास जितनी भी आईडी है ट्विटर पे है, नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए। अलग अलग लोग आपके जो पहचानने में उनसे भी कीजिए कि इस हैशटैग पे कॉन्टिन्यूअस ट्वीट करना है। और आपको अटैच किसको करना है, आप चीफ मिनिस्टर को, सीएम ऑफिस को करेंगे, फिर योगी आदित्यनाथ जी की उनकी खुद की पर्सनल जो आईडी है उसको करेंगे, यूपी गवर्नमेंट को करेंगे। इसके अलावा आप अखिलेश यादव को भी करेंगे। इसके अलावा आप यूपी तक न्यूज चैनल है उसको, द लल्लन टॉक है उसको, जिनको आपको लगता है करना चाहिए उन सभी को करेंगे। और ट्वीट कॉन्टिन्यूअस करना है, हर हाल में इसे ट्रेंड में लाना है। एक बार ये देखिए, अब यहां से आपको अपनी भर्ती को कॉन्टिन्यूअस ट्रेंडिंग में रखना है ताकि आपका जो परिणाम है जो अगला जुलाई में होने वाला है सब कुछ क्लियर हो जाए जुलाई में। अभी से मेहनत कर दीजिए, जुलाई में सारे कार्य हो जाएंगे ताकि नवंबर दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि ये भर्ती भी बहुत डिले हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है आपकी आरआरबी एएलपी यानी लोको पायलट को लेके एक अच्छी खबर ये आ रही है कि फिर आरआरबी ने कल रात में एक नोटिस जारी किया है, ठीक है, एक लेटर उन्होंने इशू किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उसमें उन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट के पद को बढ़ा दिया है। देखिए, जब भर्ती आई थी तो टोटल पोस्ट थी आपकी कितनी, जब भर्ती आई थी तो 5,696 पोस्ट थी, जिसे इंक्रीज किया गया है, अच्छे खासे अमाउंट में इंक्रीज कर दिया इन्होंने। और अब जो टोटल पोस्ट है वो 18,799 पदों पर ये भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। टोटल पोस्ट पहले कितना था, 5,696 और अब है 18,799 पदों पर अब ये भर्ती होगी। तो ये एक पॉजिटिव खबर स्टूडेंट के फेवर में आई हुई है। अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर डीबी डॉक्यूमेंट और आईटीआई 2016 के बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और काफी इस पे न्यूज भी आ रही है कि आईटीआई 2016 की भर्ती फंसी हुई है क्योंकि कोर्ट में है, ये है वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी भर्ती कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। आईटीआई 2016 की भर्ती किसी भी तरह के कोर्ट केस में नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप लोग का इंटरव्यू होना है। हालांकि अभी देखिए मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं कि यूपी में बच्चों ने मिलके अभी लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, सीएम को इंफॉर्मेशन देने के लिए एक पूरा अच्छा खासा उन्होंने लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि यूपी ट्रिपल एससी कितनी लापरवाहियां क्या है। लगभग 35 भर्ती यूपी ट्रिपल एससी में, लगभग कितनी, यूपी ट्रिपल एससी में लगभग 35 भर्ती है जो अभी पूरी नहीं हुई है। उन 35 भर्तियों के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया है। बच्चों ने यह भी कहा कि सिर्फ पेट कराए गए हैं, भर्ती निकाली गई है, भर्तियों को नहीं पूरा किया गया है। अकेले पेट 2022 में देखा जाए तो अगर पेट 2022 की ही बात कर ली जाए तो उसमें 10,000 से ऊपर पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन एग्जाम एक भी अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ और पेट 2023 हो गया, ठीक है। तो 2022 में 10,000 के आसपास भर्ती को निकाला गया था और इसके बाद सिर्फ एक ही एग्जाम इस साल भी हुआ और वो हुआ पेट 2023 और उससे भी भर्ती निकाली जा रही है। तो सारी इंफॉर्मेशन की टोटल 35 भर्ती अभी अटकी हुई है, ये सब चीफ मिनिस्टर को दिया जा रहा है। इसके अलावा उस एप्लीकेशन में मेंशन है 2015 की एक भर्ती है, 2015 की इंटरव्यू की लेके भर्ती है, मानचित्रकार की, ठीक है, मानचित्रकार की भर्ती है। मानचित्रकार की भर्ती आपकी जो है
2015 की ये भर्ती है, इसका इंटरव्यू अटका हुआ है। लगभग 39 पोस्ट पर ये भर्ती आई थी और इसका इंटरव्यू लटका हुआ है। उस इंटरव्यू की भी डिटेल इसमें दी गई है, ठीक है, कि सीएम को बताया जाएगा कि ये इसकी भी इंटरव्यू। इसके अलावा 2016 और 15 का आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू भी लटका हुआ है। ये इंफॉर्मेशन भी उस एप्लीकेशन में लिखी गई है, ठीक है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 2015-16 का भी है, लगभग 2016 के आसपास 293 के आसपास पद थे इसमें शायद। तो ये जो चीजें हैं ये बताई गई हैं। इसके अलावा 2016 की एक और भर्ती आपकी है जो आपका पर्यवेक्षक को लेके एक भर्ती निकाली गई थी। 476 पदों पर यह भर्ती निकली थी, उसका भी इंटरव्यू बाकी है। तो 2015-16 में अभी कई भर्तियां जिनके इंटरव्यूज बाकी हैं, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी गई है। और अब देखते हैं चीफ मिनिस्टर अगर इसको पढ़ते हैं, प्रॉपर देखते हैं, तो फिर देखिए उसके बाद वो क्या एक्शन लेने की बात करते हैं। तो आपकी भर्ती की अभी फिलहाल यही अपडेट है कि 2016 का जो इंटरव्यू का है वो फिलहाल बच्चों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आपकी बात को भी रखा जाए और आपकी बात चीफ मिनिस्टर के सामने आए ताकि आप लोग के इंटरव्यू में तेजी देखने को मिले, ठीक है। तो अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। थोड़ा आप लोग को भी यूनाइट होना होगा आईटीआई के 2016 के बच्चों को। फर्जी न्यूज में प्लीज मत पढ़िए कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, आप पर केस है या ये है वो है। देखिए केस वेस कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू होना है, ये तय है। लेकिन आपके अलावा देखिए 15 की एक मानचित्रकार की, 16 की, फिर ये दुग्ध वाले भी एक इंटरव्यू बचा ही हुआ है। तो ये अभी आपके अलावा इन लोग के भी इंटरव्यू बचे हुए हैं। तो सीधी साधी बात यह कि इंटरव्यू आप लोग के कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन यही है यूपी SSSC की लापरवाही है, जिसको अब बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि सामने उजागर किया जाए ताकि इन भर्तियों में भी तेजी आए। अदरवाइज बाकी कोई भी न्यूज अभी फिलहाल आई नहीं है। आएगी जो 2016-15 को रिलेटेड मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। चैनल आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन समय पे मिल जाए। इसके अलावा देखिए अब हम बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2021 वाली भर्ती को लेके, किसकी डीबी कब होगी। तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड की डीबी कंडक्ट होने के जस्ट बाद आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर आप मान के चलिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी को लेके, तो ये डीबी आपकी हो सकता है आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगी, जुलाई में देखने को मिल जाएगी, या मैक्सिमम जाएगा तो अगस्त तक इस डीबी का डेट जा सकता है। तो ये डीबी आपकी जुलाई और अगस्त में कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। अगले महीने कुछ तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर पे खबर अच्छी आने वाली है, जो अपडेट मिल रही है वो 2021 को लेके 16 को लेके ये एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन अगले महीने एक खबर आईटीआई इंस्ट्रक्टर के फेवर में आने वाली है, ये पता। इसके अलावा आपका जो डीबी डॉक्यूमेंट्स है, देखिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखने हैं कि डीबी में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। काफी लोग का क्वेश्चन है, तो जितने बड़े हैं सब बुला लिए जाएंगे, टोटल बच्चों को बुला लिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं उसमें सबसे पहला है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आप एकदम अपना तैयार रखिएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इसमें देखिए अगर आप ओबीसी SC ST से हैं तो आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो भी वो मान्य हो जाएगा, क्योंकि लेखपाल में यूपी SSSC ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। गर्ल्स के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपके फादर साइड का होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए किस साइड का होना चाहिए, फादर के साइड का होना चाहिए। हस्बैंड के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मान्य होता है, फादर के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS के बच्चों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, इनका कास्ट सर्टिफिकेट जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट थी, लास्ट डेट का लास्ट समय तक था, उस तारीख तक में अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो ही मान्य होगा। उस फाइनेंशियल ईयर का है तो ही मान्य होगा, अदरवाइज आपको EWS सर्टिफिकेट आपका इनवैलिड कर दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं की हुई थी लेखपाल में भी। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर आपका मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट गलत होता है या गड़बड़ हो जाता है तो आपको बाहर नहीं निकाला जाता है टीवी से, आपको भेज दिया जाता है अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब यूआर कैटेगरी में आपको कंपटीशन के लिए भेज दिया जाता है। आप उस कैटेगरी में अपना चैलेंज नहीं कर सकते हैं जिस कैटेगरी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट था। बस यही होता है और कुछ खास अंतर नहीं होता। दूसरी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको तैयार रखने की जरूरत है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, स्पेशली तब जब आप रिजर्वेशन यूज कर रहे हैं, यानी ओबीसी SC ST या EWS का कोटा अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट उतना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास यूआर कैटेगरी से है और आपके पास डोमिसाइल नहीं है, फिर भी आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। इसके अलावा मार्कशीट्स अपनी तैयार रखिएगा। जो भी मार्कशीट्स है, ITI डिप्लोमा जो भी है आपका 10th 12th, सारी मार्कशीट को एकदम फिट एंड फाइन रखिए। देखिएगा कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। अगर कहीं कुछ मिसिंग है तो उसको अभी से ही ठीक करवा लीजिए। ठीक है, मार्कशीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोटोज आपकी होनी चाहिए, ये आपको पता ही है, तो कॉमन चीज है, फोटो आपके पास होनी चाहिए। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे वो हो तो बहुत ही बेहतरीन है, फिर भी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको पहचान लिया जाए। इसके अलावा जो आपका जो भी सरकारी आइडेंटिटी कार्ड होता है वो लगता है, और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपकी डीवी जब आती है, डीवी की नोटिस, तो उसके नीचे वो अटैच करके देते हैं, उन्हें आपको डाउनलोड करके उन्हें भी साथ ले जाना होता है। ये चीज मैंने इसलिए पहले बता दी कि अगर आप में थोड़ी भी त्रुटि उटी जो भी है तो आपका चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका इन 3 कैटेगरी से नया भी है, ओबीसी SC ST से, तो भी मान्य जाएगा। पुराना तो मान्य हो ही जाएगा, चाहे वो इस साल का भी नहीं है तब भी चल जाएगा। लेकिन EWS के लिए उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का होना अनिवार्य है, और वो सर्टिफिकेट आपकी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले बना होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा डोमिसाइल मार्कशीट आप अपना देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप अभी से चेक कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में अगर इशू होता है तो आप अभी कुछ कर भी सकते हैं ठीक, अदरवाइज फिर वहां आपको चांस मिलता नहीं, क्योंकि आप जब, आपको भी पता है कोई भी सर्टिफिकेट ठीक करने में 10-15 दिन 20 दिन तो लगने ही लगने हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप अपनी तैयार रखिए। आपकी डीबी जस्ट फॉरेस्ट गार्ड की डीबी के बाद कंडक्ट होगी, फॉरेस्ट गार्ड की डीबी जुलाई में ही कंडक्ट होगी, और उसके बाद आपकी डीबी का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। जुलाई में ही मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी डीबी कंडक्ट करा ली जाए। ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा तो अगस्त के स्टार्टिंग 2 वीक में आपकी डीबी कंडक्ट हो जाएगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।